जहाँ हम बात पहुँचाना चाहते हैं, दावेदारी हमारी है कि हमको वहाँ से चौधरी गोविंदगंज क्षेत्र से हमको टिकट मिले और महागठबंधन की तरफ से हम विश्वास है, आस्था रखते हैं और हर प्रोग्राम में हम लोग साथ साथ रहते हैं। और तेजस्वी यादव से और श्री लालू यादव प्रसाद जी से हमेशा हम लोग कर्पूरी ठाकुर से इस पार्टी में अब वो कॉपीराइट एक्ट के तहत मैंने काम कर रहे हैं। जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो घोषणा किया गया था, उसी को वो क्या करते हैं कि 200-400-500 इधर उधर करके दिखा रहे हैं समाज के लोगों को। बार जो हम लोग जरूर हम लोगों को चौधरी गोविंदगंज से टिकट दिया जाए। मैंने गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजाउर रहमान साहब लगभग 40 वर्षों से मैंने इस पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं और गोविंदगंज से इनकी भी दावेदारी बनती है। रही सही बात, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम लोगों की भी दावेदारी बनती है। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज, मैं रिजवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ ही वक्त अब रह गया। कहीं ना कहीं वो पार्टी लेवल हो, कैंडिडेट हो, नेतागण हो, तमाम लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं। इसलिए दावेदारी करना सबका हक है, इसलिए कि जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनको आस होता है कि चुनाव के टाइम में हमें कोई अच्छा सा कहीं ना कहीं पद मिले या कुछ भी मिले, लेकिन टिकट भी मिले। इस तरह के तमाम तरह के दावेदारी करने के लिए आज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। पूर्वी चंपारण से है, मेरे साथ हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं, साथी हैं, आरजेडी के महासचिव हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम बातें जानना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार मुसलमानों की दावेदारी कितनी होने वाली है, खासकर पूर्वी चंपारण से आप आते हैं? जी जी, मैं रजाउर रहमान सादी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। हम लोग आपको आरजेडी और लोक दल से मैं इस पार्टी में हूँ, कर्पूरी ठाकुर से हूँ और अभी महागठबंधन के साथ हम हूँ और हमेशा गठबंधन का जो धर्म है हम निभाते हुए आए हूँ। और अभी तो हमें पूर्वी चंपारण में चौधरी गोविंदगंज क्षेत्र से मैं आता हूँ, जहाँ पर आपको अल्पसंख्यकों की आबादी बहुतायत है। अल्पसंख्यक वहाँ पे मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और हर तरीके से है। लेकिन अभी तक विडंबना ये हुई है कि जो सशक्त वहाँ के लोग हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, अभी उपेक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन अब वह बात नहीं रह गई है। सारे अल्पसंख्यक अपने हक हकूक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन में भी सारे लोग हम लोगों को भागीदारी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी चौधरी गोविंदगंज क्षेत्र, अभी जो विधानसभा इलेक्शन होता है, महागठबंधन के हम लोग प्रत्याशी हैं और शीर्ष नेता लालू यादव से प्रत्याशी आप कैसे बोलेंगे? अभी तो टिकट, अभी तो आप लोग दावेदारी कर सकते हैं, बात पहुंचा सकते हैं, अपने ऊपर आला कमान तक बात पहुंचा सकते हैं कि आपको भी इस पे कहीं ना कहीं टिकट के दावेदारी के आप लाइन में हैं, आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं। यही जहाँ हम बात पहुंचाना चाहते हैं, दावेदारी हमारी है कि हमको वहाँ से चौधरी गोविंदगंज क्षेत्र से हमको टिकट मिले और महागठबंधन की तरफ से हम विश्वास है, आस्था रखते हैं और हर प्रोग्राम में हम लोग साथ साथ रहते हैं। और तेजस्वी यादव से और श्री लालू यादव प्रसाद जी से हमेशा हम लोग कर्पूरी ठाकुर से इस पार्टी में और महागठबंधन में हम सशक्त रूप में उम्मीदवारी है। और हम आगे भी जो भी शीर्ष नेता के हैं, हमें अपनी आवाज़ हम पहुंचा रहे हैं। हमको पूर्ण तरफ से उम्मीद है और ये सोचते हैं और उम्मीद भी है और इस आशा विश्वास से हम अपने महागठबंधन के और ख़ास तौर पर हम लोग राजद के शीर्ष नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दीगर लोग भी से अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि इस बार जो हम लोग जरूर हम लोगों को चौधरी गोविंदगंज से टिकट दिया जाए और हम लोग आगे बढ़े। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कमज़ोर है। वहाँ के बड़े जो जाति है अभी दबाए हुए जाते हैं, लेकिन अब लालू यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग अपने हक हकूक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों से हमारी मदद मिल रही है और इस आधा आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे महागठबंधन में हमको चौधरी गोविंदगंज से हमको प्रत्याशी बनाएंगे, लोग उम्मीदवारी करेंगे और हम लोग सशक्त उम्मीदवार हैं और इसी आशा उम्मीद से उम्मीद करते हैं कि हमारी महागठबंधन में हमारी उम्मीदवारी दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजाउर रहमान अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी चंपारण अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। चलिए, मेरे साथ है और भी लोग मौजूद हैं। मोहसिन सर हैं, ये भी आरजेडी के पुराने कद्दावर नेता हैं, लगातार कहने के क्षेत्र में कार्य करते हुए नजर आते हैं
और अपनी बातों को भी रखते हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग के क्षेत्र में किसकी दावेदारी आपको लग रही है अल्पसंख्यक का जो इस बार हक हुकूक है मिलना चाहिए? जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 14 गोविंदगंज पूर्वी चंपारण में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है, जिसका आज तक जो है शोषण और शोषित होते आया है ये समाज। लेकिन अब समाज में जागरूकता फैली है और पहले की उपेक्षा अब जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख रहा है और अपने हक और हुकूक के लिए आगे भी बढ़ रहा है। रही बात जहाँ तक माने उम्मीदवारी की 14 गोविंदगंज से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 14 गोविंदगंज में आज तक किसी भी अल्पसंख्यक को वहां से मौका नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हर कितना मजबूत है वहाँ पर अल्पसंख्यक की स्थिति? अल्पसंख्यक की स्थिति वहाँ बहुत मजबूत है और बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय भी है, जिसकी हक और हुकूक बनता है कि 14 गोविंदगंज अल्पसंख्यकों की माने वहाँ पर भागीदारी मिली। मतलब हार जीत करने में अल्पसंख्यक का रोल बड़ा रहता है। वहाँ पर हार जीत ही नहीं, वहाँ पर लगभग माने रिजल्ट को तय करने में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी भागीदारी रहती है। और जहां तक रहा और पार्टियों की सवाल, तो वहां पहले में भी कई पार्टियां महागठबंधन के लड़ चुकी है और लगभग उन लोगों की बड़ी हार होती है, इसलिए कि उन लोगों का जो अपना समुदाय है वही उन लोगों के साथ नहीं रहता है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहता है कि नहीं, हम अपने लड़े और अपने मजबूती से लड़े। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पहले भी लड़ा है और बहुत नियरेस्ट माने लड़ाई, नजदीकी लड़ाई लड़ा है, लेकिन वहां पर कुछ उम्मीदवार कमजोर थे या डरपोक थे। सही बात यही है कि कमजोर थे या डरपोक थे, जिन्होंने फील्ड को खाली छोड़ दिया और अपने समझिए कि मैंने भागीदारी और अपने अधिकार को उन्होंने दूसरे के हाथ गिरवी रखने का आप लोग आए हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वहाँ पे कौन ऐसा चेहरा अल्पसंख्यक का नजर आ रहा है जो आप आला कमान तक बात पहुंचाएंगे? देखिए, पूर्व से तो हमारे माने गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजाउर रहमान साहब लगभग 40 वर्षों से मैंने इस पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं और गोविंदगंज से इनकी भी दावेदारी बनती है। रही सही बात, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम लोगों की भी दावेदारी बनती है, लेकिन अब ये बात हम लोग अपने से नहीं कह सकते हैं कि किसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक चेहरा गोविंदगंज से होना चाहिए। और ये बात यही मांग है कि वहां से अल्पसंख्यक का ही टिकट हो, किसी को भी मिले, किसी को भी मिले। जी, और ये बात शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको देना है, कौन इस लायक है नहीं है। और जो हमारी पार्टी जो सर्वे करा रही है उसमें भी पार्टी का जो मैंने सर्वे रिपोर्ट होगा उस आधार पर, लेकिन वहां से मैंने 14 गोविंदगंज से अल्पसंख्यक चेहरा होना चाहिए, चाहे यही आपका जी हम लोगों का मैंने मेन मांग यही है और हम लोग शीर्ष नेतृत्व से यही उम्मीद भी करते हैं। इस बार तेजस्वी की सरकार आप लोग क्या बनने नजर आ रही है? देखिए, टिकट अलग बात है, उम्मीदवारी करना अलग बात है, लेकिन हम लोग एकदम माने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोगों के माने अभिभावक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पार्टी जो तय कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, ये जो मुहिम चल रहा है इससे आम जनमानस में मैंने तेजस्वी जी का मांग बहुत ही ज्यादा है। और मांग ज्यादा रहने का कारण ये है कि युवा है और युवा पर हर कोई भरोसा करता है। पहले से बहुत से नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका उम्र भी अब जवाब दे चुका है और उनकी अब लगभग देखिए रहे हैं कि जहां भी जाते हैं उनकी माने शारीरिक और मानसिक संतुलन क्या हो चुका है। तो ये तो अब पूरा देश प्रदेश जान रहा है, इसलिए पूरा युवा ही नहीं, पूरा महिला युवा चाहे जो भी माने समाज के अबे दबे कुचले लोग चाह रहे हैं कि नहीं अब की बार तेजस्वी सरकार। जी लगातार कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से घोषणाएं की थी, तमाम योजनाएं नीतीश कुमार धरातल पर ला रहे हैं। जी, जैसे बिजली बिल हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम योजनाएं। देखिए, नीतीश जी की अपनी मानसिकता जो है वो पहले की तरह नहीं रही, अब वो कॉपीराइट एक्ट के तहत मैंने काम कर रहे हैं। जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो घोषणा किया गया था उसी को वो क्या करते हैं कि 200-400-500 इधर उधर करके दिखा रहे हैं समाज के लोगों को और प्रदेश को धोखा देने की। चुनावी घोषणा भी हो सकता है। जी, चुनावी घोषणा हो सकती है, जैसे बिजली का जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा की उसका कॉपीराइट उन्होंने किया, जैसे कि पेंशन वाला में किया। तो इस प्रकार से हम लोग वाला भी जी डोमिसाइल वाला में भी किया, लेकिन उससे जो हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष बोले हैं उस चीज को हम लोग अड़ेंगे हैं और जो बोल दिए हैं, जो करने का जो मन मिजाज युवा रखता है वो करके दिखाता है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी। मेरा नाम मोहसिन अहमद सिब्बू हुआ और हम गोविंदगंज 14 गोविंदगंज क्षेत्र से मैंने कार्यकर्ता के रूप में, और हम लगभग 10-15 सालों से पार्टी में सक्रिय रूप से क्षेत्र में से लेकर और प्रदेश से लेकर हर मैंने कार्यक्रम हो चाहे किसी भी प्रकार का, सब में हम लोगों की भागीदारी रहती है।